नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर एक्स, खबर के पीछे का एक्स फैक्टर। कल सवाल था नेपाल की तबाही का असर बिहार तक पहुंचेगा, लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग है। आज सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, आज सवाल है नेपाल में फंसे हमारे भारतीय लोगों का। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 288 भारतीय नागरिकों से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझिए, अनकॉन्टैक्टेबल का मतलब मृत नहीं होता। इसका मतलब है कि फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों में कम्युनिकेशन टूटना, सड़कें पुल क्षतिग्रस्त होना और रेस्क्यू तक पहुंच मुश्किल होना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। और इसी बीच राहत की खबर भी आई है। 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ करीब 200 भारतीय नागरिक चीन की तरफ फंसे होने और मदद की जरूरत की जानकारी सामने आई है। यानी एक आपदा और कई मोर्चे। कुछ लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा है और कुछ अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, किसी परिवार का अपना नेपाल गया हो, टीवी पर तबाही की तस्वीरें चल रही हो, फोन मिलाया जाए लेकिन फोन ना लगे, फिर दोबारा कोशिश हो, फिर भी कोई जवाब नहीं। किसी परिवार के लिए 288 कोई संख्या नहीं है, 288 इंतजार है, 288 फोन कॉल है और 288 परिवारों की बेचैनी है। हर परिवार शायद सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता है, मैं सुरक्षित हूं। अब भारत की बात। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने नेपाल के लिए 47.5 टन मानवीय सहायता भेजी है। राहत सामग्री लेकर 2 विमान भी भेजे गए हैं। यानी भारत की कोशिश दो तरफ चल रही है, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना और नेपाल को राहत पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर इस मुश्किल समय में भारत के समर्थन की बात कही है। लेकिन अब बड़ा सवाल, बिहार कितना सुरक्षित है? नेपाल से निकलने वाली नदियों का डाउनस्ट्रीम असर बिहार तक आ सकता है। खासकर गंडक सिस्टम को लेकर निगरानी बढ़ाई गई है। केंद्र और बिहार सरकार सतर्क है, एनडीआरएफ और संबंधित एजेंसी तैयार रखी गई है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल सीमा से लगे बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी इलाकों का एरियल सर्वे कर स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, अलर्ट का मतलब महाबाढ़ नहीं होता। अलर्ट का मतलब है अगर हालात बिगड़ते हैं तो सिस्टम पहले से तैयार रहे। इसलिए अभी यह कहना कि पूरा बिहार महाबाढ़ की चपेट में आने वाला है सही नहीं होगा, और यह कहना भी सही नहीं होगा कि कोई खतरा ही नहीं है। सही बात है, सतर्क रहिए, लेकिन पैनिक मत होइए, घबराइए मत। मौसम भी महत्वपूर्ण है। आईएमडी ने बिहार में आने वाले दिनों में बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधि को लेकर चेतावनी दी है। यानी नेपाल से आने वाले संभावित पानी के साथ बिहार में होने वाली बारिश पर भी नजर रखनी होगी। अब एक सवाल कोसी क्षेत्र का, क्या नेपाल की बाढ़ का मतलब कोसी में भी महाबाढ़ तय है? जी नहीं, गंडक और कोसी अलग नदी प्रणालियां हैं। इसलिए गंडक की स्थिति देखकर सीधे कोसी में महाबाढ़ की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। लेकिन निगरानी जरूरी है और यहाँ सोशल मीडिया से सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आजकल बाढ़ का पानी नदी में बाद में आता है, अफवाह सोशल मीडिया पर पहले आ जाती है। एक पुराना वीडियो, एक नया कैप्शन और हजारों लोगों में डर। इसलिए कोई भी वायरल वीडियो देखकर पहले पूछिए, वीडियो कब का है, कहां का है, इसका सोर्स क्या है और क्या प्रशासन या आधिकारिक एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। क्योंकि वायरल वीडियो खबर नहीं होता, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही खबर है। अब वापस नेपाल। वहां पानी और मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत के लिए हर घंटे महत्वपूर्ण है और उन परिवारों के लिए भी जो आज फोन की घंटी का इंतजार कर रहे हैं। अगले 24 से 72 घंटे में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, कितने भारतीयों का पता चलता है, कितने लोग सुरक्षित निकाले जाते हैं। चीन की तरफ फंसे भारतीयों की मदद कितनी तेजी से होती है और बिहार में नदियों और मौसम की स्थिति कैसी रहती है। तो आज की खबर एक्स का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, नेपाल में आपदा गंभीर है। 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। 21 भारतीय सुरक्षित रेस्क्यू किए जा चुके हैं। करीब 200 भारतीय चीन की तरफ मदद की जरूरत में बताए गए हैं। भारत राहत और बचाव के प्रयासों में सक्रिय है और बिहार में निगरानी और तैयारी जारी है। लेकिन बिहार के लोगों के लिए संदेश सिर्फ एक, ना पैनिक, ना लापरवाही, सतर्क रहिए, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए और अफवाहों को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आपदा के वक्त
सबसे बड़ी राहत कोई आंकड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी राहत होती है फोन की तरफ से किसी अपने की आवाज़ सुनाई देना, मैं सुरक्षित हूँ। मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे थे खबर एक्स। खबर सिर्फ दिखाना नहीं, खबर के पीछे की पूरी कहानी समझना भी जरूरी है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।